नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, सभी पैन होल्डर जो कि एग्जम्प्ट कैटेगरी में नहीं आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 के अंतर्गत, और जिन्होंने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, वो इमीडिएटली लिंक कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी 11 मई 2017 को, जिसमें कि बताया गया था कि यदि नीचे दिए गए व्यक्तियों के पास आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट आईडी नहीं है तो उन्हें आधार को पैन से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि व्यक्ति असम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय में रिजाइड कर रहा है, या फिर व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर व्यक्ति की जो एज है 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को पैन को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ हर व्यक्ति को अपने पैन को आधार से लिंक करना है, अदरवाइज़ उनका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न को रेफ़र करना है, जो कि यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर है तो जब वो पैन नंबर अप्लाई करेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में उसे अपना आधार नंबर बताना है। इसके अलावा उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में आधार नंबर देना है। और यदि व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है तो जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसमें वो आधार नंबर बता सकता है। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पास भी पैन नंबर है एज ऑन 1 जुलाई 2017 और जो आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है, उन्हें अपना आधार नंबर जो है वो लिंक करना है पैन से। इसके लिए गवर्नमेंट ने डेट नोटिफाई की है, तो आपको उस डेट से पहले इंटीमेट करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो पैन नंबर अलॉट किया गया है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, किसी व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर किस प्रकार इनऑपरेटिव होगा, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में रूल भी बना दिए गए हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को पैन नंबर अलॉट किया गया है एज ऑन 1 जुलाई 2017, तो उसे अपने पैन को आधार से लिंक करना था 31 मार्च 2022 तक। यदि वो ऐसा नहीं करता था तो उसका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाना था। यदि किसी व्यक्ति का पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पैन नंबर दिया ही नहीं है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो व्यक्ति के ऊपर आ जाने थे, जिसके बाद के गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी कि व्यक्ति 31 मार्च 2022 के बाद भी पैन को आधार से लिंक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे फ़ीस पे करनी होगी। दोस्तों, यदि व्यक्ति फ़ीस पे कर देता है तो इस केस में उसका पैन नंबर फिर से ऑपरेटिव कर दिया जाएगा, जो अपने आधार को पैन से लिंक कर देगा। दोस्तों, यदि आपने 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उसके बाद आप करते हैं विदिन 3 मंथ्स यानी कि 30 जून 2022 तक यदि आपने कर दिया होता तो आपको सिर्फ 500 रुपीज़ ही जो फीस है पे करनी थी। लेकिन अब यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ की जो लेट फीस है वो भी पे करनी होगी पैन को आधार से लिंक करने के लिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है 31 मार्च 2022 तक, क्या उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा? आंसर है नहीं दोस्तों। इसके लिए फिर से सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन जारी की थी, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि यदि व्यक्ति पैन को आधार से लिंक नहीं करेगा तो उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो नीचे दिए गए कॉन्सिक्वेंसेज है वो हो सकते हैं, यानी कि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा यदि उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, और यदि उसकी पेंडिंग रिटर्न है तो वो प्रोसेस भी नहीं की जाएंगी। इसके अलावा यदि उसका कोई पेंडिंग रिफंड है वो भी इशू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि पेंडिंग प्रोसीडिंग है जैसे कि डिफेक्टिव रिटर्न है तो वो भी कंप्लीट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। इसके अलावा क्योंकि अब पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो उसका जो टीडीएस यदि एप्लीकेबल है तो वो भी हायर रेट से काटा जाना था। तो इसकी वजह से बहुत सी डिफ़िकल्टी आ रही थी बैंक्स को, फाइनेंशियल पोर्टल्स को, जैसे कि केवाईसी एक्स्ट्रा में। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि जो रूल नया गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था, रूल 114AAA, उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं होंगे। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का जो पीरियड है, इसमें जो हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस डिस्कस किए हैं
यानी कि जैसे कि आपकी पेंडिंग रिटर्न है वो प्रोसेस की जाएंगी, भले ही आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, या जो आपका रिफंड है वो भी प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अदरवाइज़ ये जो भी हमने कॉन्सिक्वेंस डिस्कस किए हैं पैन के इनऑपरेटिव हो जाने के बाद वो लागू हो जाएंगे। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन आ रही है कि जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, यदि आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है। तो दोस्तों आप आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यदि आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं तब भी आप यहाँ पे क्विक लिंक्स के अंतर्गत लिंक आधार पे क्लिक करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो पहले आप लॉगिन कर लीजिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और उसके बाद पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिंक आधार टू पैन का जो है वो लिंक दिया है, इसे आप क्लिक करेंगे। या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर के नीचे लिंक आधार का ऑप्शन दिया होगा आपके प्रोफाइल में, यहाँ पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो नेम या डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर पैन एंड एज़ पर आधार वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जिसके बाद कि आपको OTP भेजा जाएगा, उसे आपको एंटर करना है। दोस्तों क्योंकि अब आप पैन को आधार से लिंक कर रहे हैं 31 मार्च 2022 के बाद, तो आपको लेट फीस 1000 रुपीज़ पे करनी होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ करेंगे, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे इनकम टैक्स अदर देन कंपनी चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो टाइप ऑफ पेमेंट है 500 यानी कि अदर रिसीट आपको चूज़ करनी है जब आप चालान क्रिएट करेंगे। तो जब आप ये पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू चालान को पे करेंगे तो इमीडिएटली वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन यदि आप NSDL की वेबसाइट के थ्रू चालान को पे कर रहे हैं तो 4 से 5 डेज़ का टाइम लग सकता है पेमेंट को वेरीफाई करने में। इसलिए आप पैन को आधार से लिंक कीजिए। जब आप NSDL की वेबसाइट पे चालान पे कर देंगे तो उसके बाद 4 से 5 डेज़ के बाद। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का नेम मिसमैच है या डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है पैन में और आधार नंबर में, तो पहले उसे अपने ये मिसमैच जो है वो करेक्ट करने होंगे, उसके बाद वो लिंक कर पाएगा। या तो आप अपना पैन नंबर ठीक करवा लीजिए या अपना आधार नंबर ठीक करवा लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।